बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पूरे मुल्क में ये बहस चल रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, बड़ा धांसू फ़ैसला आ गया, अमल दरामद कैसे होगा। हालांकि कोर्ट ने पूरा एक डॉक्यूमेंट फराहम किया है और रिस्टोर किया है सारे उस प्रोसेस को जहाँ पर वो था, और उसमें बड़ी वजाहत से कहा गया है कि 10 अप्रैल तक जो निगरान हुकूमत है वो सिक्योरिटी प्लान दे, फिर 19 अप्रैल तक जो लिस्टें हैं उम्मीदवारों की वो लगाई जाएँ, 14 मई जो है वो डे ऑफ पोलिंग है। हुकूमती इत्तेहाद जो है इस वक्त उनकी जो आपस में गुफ्तगू हुई है और जो नवाज़ शरीफ की तरफ से हदायत है, मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। और इसमें जो एक कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कॉम्प्लिकेशन ये आ रही है कि अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि आपने इंतखाब ये करवाना है, ये डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन को, और साथ ये डायरेक्शन है केयर टेकर को। जो नून लीग के लोग हैं या पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो डायरेक्टली इस ऑर्डर की जद में नहीं आते, अनलेस कि इलेक्शन कमीशन आके ये बताए कि वफाक ने जो पैसे मुझे चाहिए थे वो नहीं दिए, वजारत दाखिला ने जो सिक्योरिटी मुझे चाहिए थी वो नहीं दी, वजारत दिफा ने जो मुझे फ़ौज के पर्सनल चाहिए थे वो नहीं दिए। क्योंकि जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें फ़ौज से, वजारत दिफा से कहा गया है कि वो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाएं, और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन को कि अगर कहीं पर कोई इदारा आपको वो चीज़ नहीं देता जो इलेक्शन के लिए ज़रूरत है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएं। अब इसमें दो चीज़ें आ गई। एक तो जो इस वक्त अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर ये सोच है, और कल उन्होंने इस हवाले से अपनी मीटिंग्स में गुफ्तगू भी की है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो है इलेक्शन कमीशन को। अब अगर 20 अरब रुपए वफाकी हुकूमत नहीं देती तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगा यहाँ पर एक, और ताकि जो मलबा है वो इलेक्शन कमीशन पर ना गिरे, क्योंकि ये लोग तो सरकारी अफसरान हैं, ये सियासतदानों की तरह तो नहीं सोचते। अब जो दूसरी कबाहत पीडीएम को पैदा हो रही है वो ये है कि सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं, अगर काबीना ये कहती है कि हम पैसे नहीं देंगे तो सेक्रेटरी फाइनेंस आके ये कहेंगे कि काबीना ने ये कहा है कि पैसे हमारे पास नहीं हैं। वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब हमारे पास से पैसे निकल ही नहीं सकते। ये जो इस बात की ओनरशिप जो है ना वजारत दिफा लेने जा रही है और ना वजारत फाइनेंस लेने जा रही है। वो आके जो अभी प्रिलिमिनरी जो गुफ्तगू हुई है कि अगर ये चीज़ें फराहम ना की गई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर बता देंगे कि वफाकी हुकूमत हमें ये चीज़ें नहीं दे रही। अब इस पर एक खलबली है, क्योंकि इससे आपने जो बयानात आए मुराद अली शाह साहब का और जो हुकूमती लोग हैं कि जी बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, जो कुछ मर्जी हो जाए, जितने भी वज़ीर डिस्क्वालीफाई होते हैं, वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई होते हैं, हम उनको डिस्क्वालिफिकेशन करवा लेंगे, लेकिन हम ये वर्डिक्ट नहीं मानेंगे, इस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। सियासतदान तो कुछ लोग इस वक्त ज़रदारी की और नवाज़ शरीफ की, मौलाना फजलुर रहमान की बात को सुन रहे हैं, लेकिन जो अफसरान हैं वो अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रहे हैं। और मैं आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ कि जो वफाकी सेक्रेटेरिएट है इसमें कायदे आज़म की तकरीर के वो हिस्से जिसमें उन्होंने सरकारी अफसरान को मुखातिब करके कहा था कि आपने हल्फ उठाया हुआ है, आप आइन और कानून के तहत पाकिस्तान के अंदर काम करेंगे, और अगर आपका कोई सुपीरियर आपको कोई ऐसा ऑर्डर देता है जो गैर कानूनी है तो आप उस गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानेंगे, और उस गैर कानूनी हुक्म को अगर आप नहीं मानते तो आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। ये कायदे आज़म का उनका फरमान है, उनकी एक तकरीर है, और ये जो हिस्से हैं ये इस वक्त फेडरल कैपिटल में जो मुख्तलिफ़ वजारतें हैं, ख़ास तौर पर जो वजारत ख़जाना है उसमें ये सारी चीज़ें बांटी जा रही हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप को इस चीज़ से डिस्टेंस कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर लोगों ने ये बात कही है कि अब हम मज़ीद आगे नहीं चल सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आने तक
जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आ रहे थे, जो भी इलेक्शन कमीशन के फैसले हो रहे थे, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर वो सारे के सारे जो साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर हैं वो उसको डिक्टेट कर रहे थे, वही उसको कर रहे थे। और इस तरह से वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का आपस में ताउन जो एक्सपोज हुआ है कि जो इरफान कादर हैं वो एडवाइज़र थे शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वकील बनने के लिए इस्तीफ़ा दिया अपनी उस पोस्ट से और वो आ गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि वजारत कानून में जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन के लिए तैयार होता था वो इरफान कादर साहब तैयार करवाते थे और फिर इलेक्शन कमीशन के लोग आके अदालत में पेश कर देते थे, ये कह करके ये हमारा अपना डिसीजन है। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, जैसे वो डैश 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 मिली हुई थी तो वो बिल्कुल डैश 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 चोरों से मिली हुई थी, तो वो इस तरह की कहानी चल रही थी। अब इलेक्शन कमीशन अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रहा है और उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है कि वो कानून की जद में आए, क्योंकि ये आर्टिकल 6 भी लग सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है अगर कोई भी इदारा जुडिशल या एग्जेक्टिव अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ना माने। तो एक इस्लामाबाद में इस वक्त एक खलबली सी मची हुई है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अब बैंक इस पे कर रहे हैं पीडीएम वाले। उनका ये कहना है कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की है पार्लियामेंट में, जो कि एक्चुअली आइनी तरमीम चाहिए थी, लेकिन इन्होंने एक जालसाजी से, नौसरबाजी से वो कानून में तरमीम करके, तो जिसमें 184(3) की रिव्यू और फिर अपील का हक और फिर 3 मेंबर कमेटी फैसला करेगी सीनियर जजेस की कि कौन होगा, बेंच कौन बनाएगा, और फिर वही 3 मेंबर जो हैं शायद वो भी उसको सुन सकें। तो ये बैंक इस पे कर रहे हैं कि सदर साहब 15-20 दिन 25 दिन इस लेजिस्लेशन को रोक सकते हैं, लेकिन 20 अप्रैल तक वो टाइम सारे का सारा लैप्स हो जाएगा और हम कानून वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उसके तहत फौरी तौर पर अपील करेंगे। इस फैसले के ख़िलाफ़ भी, इलेक्शन के ख़िलाफ़ भी मियां नवाज शरीफ साहब भी वापसी के लिए अपनी दरख्वास्तें देंगे। तो फिर वो जो बेंच होगा वो हमारे हक़ में फ़ैसला दे देगा। ये बातें करके, ये जो अगर इनके साथ कोई ताउन भी हो रहा है कहीं पर, जजेज़ हों या कोई और हो, तो ये उनके नाम को भी स्टिग्मेटाइज़ कर रहे हैं। और पाकिस्तान में एक बात बिल्कुल अब रोज़ रोशन की तरह अया है और लोग इस बात पर बरमला इजहार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है कि ये क्यों कहते हैं कि जी फुल कोर्ट का फ़ैसला हम मानेंगे। तो 90 दिनों में इलेक्शन जो है वो तो आइन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या फुल कोर्ट ये कहेगी कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होने? तो ये, और इनको कैसे पता है कि वो जज ये कहेंगे कि हम इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे? तो ये बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं ना कि जिनके आप दोस्त हो जाएं उनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ जजेस के अंदर इज़्तिराब का बायस बन रही है। और ख़ास तौर पर कल जब 6 मेंबर बेंच बना और 2 मेंबर दूसरे, तो अब 8 जो जज हैं वो हमें लाइक माइंडेड एक साइड पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जो अभी हमें नज़र नहीं आया दूसरी तरफ से, 1-2 इशू पर अज़ खुद नोटिस के इशू पर उन्होंने डिसेंट किया हो, लेकिन जो 90 दिन में इंतखाबात का मामला है, अगर डायरेक्टली वो सामने आए तो हो सकता है वो सारे के सारे यही कहें कि जनाब इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए। तो ये जो एक बड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन जो बन रही है, इसमें पीडीएम मज़ीद उस दलदल में धंसती जा रही है और अब वो जो ब्यूरोक्रेसी उनके साथ थी माजी में, वो ब्यूरोक्रेसी भी दूर होती जा रही है। लेकिन सबसे अहम मसला यही है कि ताकतवर लोग किस तरफ हैं, ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी बात। अगले वीडियो लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।